आप देख रहे हैं TNB। नफरत फैलाकर वोट लेना ये कौन सी ईमानदारी और कौन सी राजनीति है, ये हमारा कहना है। And where Narendra Modi, the name, will be marked in the list of Adolf Hitler. उनको व्यस्त रखने के लिए तो हिंसा और नफरत जो है उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और वो संघ परिवार कर रहा है बहुत अच्छी तरह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। मेरे साथ में आप देख सकते हैं बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो मौजूद है, बहुत से संस्थाओं के लोग आज यहां आए हुए हैं और मांग एक ही की जा रही है कि उनको जो है समान अधिकार जो है वो दिए जाए। क्योंकि जिस तरीके से रामनवमी पे हमने देखा है कि जो फुटेजेस सामने आ रही थी उसे लेकर और मस्जिदों पे जो तिरंगे लहराए जा रहे थे उसे लेकर आज यहाँ पर मांग की जा रही है कि किस तरीके का व्यवहार लोगों के साथ किया जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखे जा सकते हैं, बहुत सी संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार तिरंगे लहराए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट जताने का एक अलग ही जो है वो नज़रिया देखने को मिल रहा है। लगातार पोस्टर्स यहाँ पर बहुत सारे देखे जा सकते हैं। एक पोस्टर्स मेरे सामने जो एक लड़की है वो लेकर खड़ी है, 2 पोस्टर उसके हाथ में है जिसमें साफ तौर पर लिखा है फांसीवाद का एक जवाब, इनकलाब जिंदाबाद, गरीब मुसलमानों पर हो रहे दमन को नहीं सहेंगे। ये सब मांगे जो है वो की जा रही हैं और प्रोटेस्ट जो है वो दिया जा रहा है। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से जो वीडियो सामने आई हैं मस्जिदों पे, चाहे वो झंडे लहराने की बात हो या JNU से जो फुटेजेस सामने आई हैं, किस तरीके से देखते हैं? हम तो बहन एक आम मुसलमान हैं, वी आर नॉट स्टूडेंट। हम एक आम शहरी, एक आम मुसलमान की हैसियत से इसमें शरीक हुए हैं। हम तो ये चाहते हैं ये हमारा वतन है, यहाँ पे शांति रहे, अमन रहे, प्यार से जैसे हम लोग आज तक रहते आए हैं उसी तरह से रहते रहें। आप भी रहिए और हमें भी रहने दीजिए। तो आप क्या मतलब इस तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या लगता है क्यों ये चीज़ें की जा रही हैं? ये तो कुछ एक छोटे लोगों की बहुत छोटी जहनियत निकल कर सामने आ रही है। वो नहीं चाहते कि हम लोग तरक्की के रास्ते पर चलें। हम लोग छोटी छोटी सोचों से उभर कर बड़ी सोचों की तरफ आएँ, देश की तरक्की की बात करें, आपस में साथ चलने की बात करें। जो हमारी अलग सोच भी है तो उसको छोड़कर जो हमारी साथ में चीज़ें हैं उसको लेकर आगे बढ़ें हम। वो लोग ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि नफ़रत का बीज बोते रहें और नफ़रत को ही पैदा करते रहें। और जो हमारी, आप जैसे कि जानते हैं, हमारा ये महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना है, कितना पीसफुल। हम तो चाहते हैं हमारे जितने भी भाई हैं, चाहे वो ईसाई हों, चाहे हिंदू हों, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, हमारे साथ आएँ, हमारे साथ बैठें। अधिकार की मांग आप कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ों की हो, खाने की हो या धर्म की हो। जी हाँ, बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि हम जो पहनना चाहते हैं वही पहने। जो हमारा इस्लामी लिबास है, जो हमारा लिबास है, हमें राइट दिया जाए उसे पहनने का। उसे कोई हमें छीन भी नहीं सकता उसको। तो आज आप यहाँ आए हैं, क्या लग रहा है कितना असर करेगा ये प्रोटेस्ट? होगा करना होगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैम, जंतर मंतर पर इस वक्त हम हैं, पीछे लगातार नारे लग रहे हैं। क्या लग रहा है इन नारों से कितना असर जो है वो पड़ेगा? असर तो मालूम नहीं, लेकिन कम से कम ये तो है कि हम अभी ज़िंदा हैं और प्रतिरोध के स्वर ज़िंदा हैं, अभी मरे नहीं हैं। हो सकता है कुछ ख़ास असर ना पड़े, लेकिन उसके बावजूद आखिरी वक्त तक लड़ते रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत अहम है। क्योंकि एक ऐसे माहौल में जहाँ ज़्यादातर लोग डर के बैठ गए हैं, वहाँ पे ये आवाज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये उम्मीद की किरण देती हैं लोगों को कि हमारे लिए कोई तो आवाज़ उठा रहा है। मोहन भागवत की साइड से कहा गया है अखंड भारत बनने जा रहा है। देखिए, बेतुकी बातें कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि आज का जो प्रेजेंट दुनिया है, जो आज के वक्त की जो दुनिया है, उसमें आप घोड़े पे बैठ के तलवार लेके निकल नहीं जाते फौज लेके कि जो ज़मीन मिली उस पर कब्ज़ा कर लिया, है ना।
पहले देश की सीमाएं नहीं होती थी, जिस राजा के पास ज़्यादा बल होता था वो निकल जाता था, कब्जा कर लेता था। अब देशों की सीमाएं, और अगर मोहन भागवत यहाँ के हिंदू तालिबान और अफ़गानिस्तान के मुसलमान तालिबानों को साथ में लाके एक देश बनाना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो। हम तो नहीं चाहते, हम तो नहीं चाहते ये, क्योंकि मैं तो नहीं चाहती कि आज के अफ़गानिस्तान जो है वो हमारे देश का हिस्सा हो जाए। हम अपने हिंदू तालिबानों को झेल रहे हैं, हम उनको झेलने को तैयार नहीं हैं। मैम लगातार हम देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम बहुत इस समय चल रहा है, चाहे फिर वो जेएनयू से सामने आ रही तस्वीरें हों या फिर देश के बाकी राज्यों से सामने आ रही तस्वीरें हों। देखिए, जब आप देश की जनता को नौकरी ना दे पाएँ, जब आप भुखमरी को ना हटा पाएँ, जब आप कोई डेवलपमेंट ना कर पाएँ, तो लोगों को व्यस्त कैसे रखेंगे? जितने बेरोज़गार हैं उनको व्यस्त रखने के लिए तो हिंसा और नफ़रत जो है उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और वो संघ परिवार कर रहा है बहुत अच्छी तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि मैम इस वक्त मुद्दा जो है वो भटकाया जा रहा है, क्योंकि महंगाई अपने चरम पर है इस समय, और महंगाई पे और बाकी मुद्दों पे बात ना करके जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। बिल्कुल, और आज से नहीं, ये जब से सरकार में आए हैं तब से ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ भी, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे इन्होंने कुछ भी डिलीवर किया हो। जो कुछ कह के आए थे, सबका साथ सबका विकास और 10 चीज़ें जो इन्होंने कही थी, ये अलग अलग नारे लगाते रहे, कोई भी पूरा नहीं हुआ। ना 2 करोड़ नौकरी मिली, ना कुछ और हुआ। गरीबी जो है और बढ़ती चली जा रही है, हंगर इंडेक्स में हम बिल्कुल नीचे जा चुके हैं। तो इनको तो लगातार ये करते रहना पड़ेगा कि हिंदू मुसलमान का नाम लेके इलेक्शन जीतते रहें और लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहें। खाना हो, कपड़े हो या समानता का अधिकार हो, इसको भी अब जो है वो बांट दिया गया है। ये अधिकार तो अब रहे ही नहीं। जब देखिए, आप जो खाना चाहते हैं वो ना खाने दिया जाए, जो आप पहनना चाहते हैं वो ना पहनने दिया जाए, आप जिससे मोहब्बत करते हो उससे आपको शादी ना करने दी जाए। सब कुछ एक ख़ास तरह के लोग ही हैं जो फैसला करें, तो काहे की समानता रह गई? समानता तो है ही नहीं इस देश में। मैम एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो अभी एक फुटेज सामने आया था, मस्जिद पे जो है वो झंडे लहरा दिए गए थे, और रामनवमी पर जिस तरीके की फुटेज सामने आई थी वो भी जो है उसको लेकर भी बीजेपी की साइड से भी बयान आए और अदर पार्टीज ने भी बयान दिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं, राम का इन्होंने इस्तेमाल आज से नहीं, जब आडवाणी जी निकले थे रथ यात्रा लेके तब से इन्होंने राम का नाम इस्तेमाल किया है, नफ़रत फैलाने के लिए, भेदभाव करने के लिए और दोनों कौमों को आपस में लड़वाने के लिए। वो ही ये अब कर रहे हैं। और रामनवमी के जुलूस में तकरीबन 5-6 साल से यही हो रहा है। इस बार ये ज़्यादा मीडिया में आ गया, लेकिन क्योंकि हम लोग लगातार फॉलो करते हैं, लगातार ये रामनवमी के जुलूस पे यही तमाशा करते हैं। मस्जिद के बाहर जाके गाली गलौज करना, नारे लगाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, वो लगातार हो रहा है। तो मैम हम ये चीज़ अगर कहें कि किसी पर्टिकुलर एक ही समुदाय को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर आम जनता की बात करें तो हमने जब बोला, उनसे बात की थी, तो वो कहते हैं कि हमने हिंदू मुस्लिम नहीं, राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम जो है वो किया जा रहा है। नहीं, देखिए, हिंदू मुस्लिम तो जो भी फासीवादी ताकतें हैं वो किसी ना किसी एक को दुश्मन बड़ा बनाती हैं। जर्मनी में ज्यूस को बनाया गया, यहाँ मुसलमानों को बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को नहीं बनाया जा रहा, यहाँ दलित भी दुश्मन है, यहाँ आदिवासी भी दुश्मन है, यहाँ औरत भी दुश्मन है और गरीब इंसान भी दुश्मन है, सब दुश्मन है। किसको कब इस्तेमाल करना है वो इनकी रणनीति जो है वो तय करती है। मैम आज जंतर मंतर पर इतनी बड़ी संख्या में बहुत से लोग जो हैं वो एकजुट हो गए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फुटेज लगातार सामने आ रही है रामनवमी पर, जिस तरीके से जेएनयू में भी झड़प देखने को मिली है और भी कई राज्यों में जो है पत्थरबाजी की गई, किस तरीके से देखते हैं आप? जिस तरह से आपने देखा और आप बता रही हैं उसी तरह से देखते हैं। हमला हो रहा है, सभी पर हो रहा है, ख़ास करके माइनॉरिटीज़ पे, मुसलमानों पर ये हमला बढ़ता जा रहा है। पहले गाय गौ मांस खाने पर हुआ, धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़कर के इस हद पर आ गया कि अब खुलेआम उनके नरसंहार की कॉल दी जा रही है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी मस्जिदें जलाई जा रही हैं। हम हैरान हैं कि ना हमारे धर्मगुरु कुछ बोल रहे हैं, ना हमारी सरकारें कुछ बोल रही, कि राम तक के नाम को बदनाम कर रहे हैं कि रामनवमी इस तरह मनाई जाती है क्या? तो हमारा ये कहना है कि कब तक इस तरह चलेगा? क्यों सरकार ये खेल खेल रही है? आपको वोट चाहिए ना, अच्छे काम करो, वोट मिलेंगे। नफ़रत फैलाकर वोट लेना, ये कौन सी ईमानदारी और कौन सी राजनीति है?
ये हमारा कहना है और यही कहने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। आज हनुमान जयंती भी है। हनुमान तो राम के भक्त थे, तो भक्त के नाम पर आप हिंसा करेंगे? हम इसके खिलाफ हैं। हम इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं और देशवासियों से अपील करते हैं कि आइए हम सब मिलकर अपने देश को बचाएं और इस नफरत की राजनीति का खात्मा करें। मैम, सीधे तौर पर अगर हम कहें तो क्या एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? मतलब ख़ास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है, दूसरी कम्युनिटीज़ पर भी आ रही है आँच। जैसे क्रिश्चियंस के ऊपर भी हमला है, जैसे आप देखिए दलितों के ऊपर भी हमले हैं, तो और अभी और लोगों के ऊपर भी होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब ये मैंने जैसे बोला कि जब शुरू होगा ये नफ़रत का खेल, तो किसके ऊपर आकर रुकेगा और कहाँ ख़त्म होगा ये बोलना मुश्किल है। तो हमें अपने देश को इस तरह की नीच राजनीति से बचाना है। अखंड भारत की बात मैम की जा रही है और कहा जा रहा है जो भी बीच में आएगा वो मिट जाएगा। ठीक है, तो जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं आप उनसे बात करिए। मैं हिंदुस्तान की शहरी हूँ और हिंदुस्तान में अमन व अमान चाहती हूँ, भाईचारा चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम वो किस बेसिस पर कह रहे हैं, वो आप उनसे जाके पूछिए। मैम, लाउड स्पीकर को लेके अगर हम बात करें तो ये चीज़ भी सामने आ रही है कि जब जिस समय अजान का जो समय होता है उसी टाइम पे अब हनुमान चालीसा चलाने की बात लगातार की जा रही है। लाउड स्पीकर जो हैं वो फ्री में बांटे जा रहे हैं, मंदिरों में दिए जा रहे हैं। तो वो नुकसान किसका कर रहे हैं? वो तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर अजान 3 मिनट की होती है और वो 3 घंटे तक लाउड स्पीकर चलाएंगे तो नुकसान किसका होगा? क्या उनके बच्चों का नहीं होगा? क्या सिर्फ मुसलमानों का नुकसान होगा? ये क्यों नहीं सोचते लोग, मेरे समझ में नहीं आता। नफ़रत इस कदर ज़्यादा भर चुकी है कि ये दिमाग चल ही नहीं रहा लोगों का। बस नफ़रत करो, उस नफ़रत में चाहे अपना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। मैम, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे ही समय में इस तरीके की चीज़ें सामने आना क्या है? रमज़ान चल रहा है, हाँ, तो उनको लग रहा है कि मौका अच्छा है, ऐसे मौके पे और भी ज़्यादा करो। सर, जिस तरीके से लगातार फुटेजेस सामने आ रही हैं रामनवमी को लेकर, जिस तरीके से हमले हुए हैं, किस तरीके से जंतर मंतर पर आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं? देखिए, ये आप अभी से इन्होंने शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव मोड में आ गई है, 2024 को लेकर के बहुत उत्साही है और उसके सारे जो है जितने भी उनके औजार थे वो सब फेल हुए और इसी प्रकार से उन्होंने जो है यूपी के जो 5 जो राज्यों के जो चुनाव थे जो जीते हैं इन्होंने, ये सांप्रदायिकता को जो फैला करके दोबारा से इसको और नए रूप में, पहले इन्होंने जो है 2019 में पुलवामा करवाया, हारते हारते जो पुलवामा नहीं होता तो ये जीत नहीं पाते। अब इन्होंने कहा कि इसको और तरीके से, नए तरीके से, कहीं हनुमान चालीसा है, कहीं कुछ और है, कहीं गाय है, कहीं मतलब किसी तरह से कहीं मस्जिद के ऊपर झंडा फहरा देना है। ये निर्लज्जता पे उतर आए हैं। इतनी घटिया हरकत कोई देश की एक राष्ट्रीय पार्टी करे, मैं तो कहता हूँ शर्म की बात है कि इसको कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है। तो आपका मतलब कहना है कि भाजपा जो है वो दंगा भड़काने का काम कर रही है? बिल्कुल भाजपा दंगा भड़काने का काम कर रही है। दरअसल कई मुद्दों से जो है वो उसका जो है मुंह मोड़ना चाहती है, छिपाना चाहती है। महंगाई जो है आज इस स्तर पे पहुंच गई है कि आज तक मैं 76 साल का हो गया कि इतनी महंगाई कभी हुई नहीं है। हिंदुस्तान जो है इतना नीचे चला गया है कि इसको बनाने में जो मेहनत लगी थी, जो हमारे बुजुर्गों की मेहनत लगी थी, इसको फिर से खड़ा करने में हमें साल लगेंगे। और इस भाजपा को जो है आज हमने जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब लोग, तो ज़रूर हम इस भाजपा का मुकाबला करेंगे। हम भाजपा के मंसूबे जो है कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और भी कई मुद्दे हैं जिन पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन उन सब मुद्दों को छोड़कर जो है आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। सर, क्या कहेंगे? ये 2024 के इलेक्शन को लेकर ये सारा आरएसएस कर रही है, क्योंकि देश में पूरा हिंदू राष्ट्र बनाना है, फासिज्म लाना। फासिज्म तो आ ही गया है कि जिस तरीके से खाने को लेकर भी लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, उसको लेकर जो है आज जो है जिस तरह राजनीति हो रही है, और उनका रक्षा कवच भी आज एक तरफ से देखा जाए तो हमारे अदालत भी कर रही है। अभी तो एक हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि हंसते हुए अगर नफरत की बात करो तो वो नफरत नहीं है।
मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट भी उन्हीं के पक्ष में है? कोर्ट का भी जो रोल है आप देख लीजिए कि जो जज ये कहता है कि हंसते हुए आप नफरत की बात करें तो वो नफरत स्पीच नहीं है, और आपके सामने जो पकड़े जा रहे हैं उनको 8 दिन बाद छोड़ दे रहे हैं। वहीं जो है जर्नलिस्ट से लेकर तमाम लोगों को गिरफ्तार करके अंदर किया हुआ है, कोई मतलब ही नहीं उनको छोड़ने का, कुछ ये करने का, बेल देने का। लेकिन ये 8 दिन के अंदर वापस आ गए जो धर्म संसद किए थे, जिन्होंने केजरीवाल के घर में आक्रमण किया, उनको क्रांतिकारी करके स्वागत कर रहे हैं। पुलिस जो है इस तरीके से बना के दे रही है कि कुछ है ही नहीं, अदालत भी यही कर रही है। सबों के सामने है कि जो स्थिति बन गई है खाने को लेकर। अभी रामनवमी में अब अजान पहले भी होता था, आज नई बात नहीं है। ये जो है रमज़ान के समय पर ये होता था, लेकिन ये जो स्पीकर वाला मामला नया शुरू कर दिया, खुलेआम टीवी पे वो कह रहे हैं कि भाई हम मुस्लिमों को नहीं करने देंगे, हम भी बचाएंगे शोर, जो मर्जी करना है कर लो। तो ये पूरा उनका माहौल है कि जिस तरीके से देश में आज जो है बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि मतलब आज तक कभी नहीं हुई। लेकिन वो बेरोजगार लड़ाई में ना आए, सड़कों पे ना आए, उसको इस तरफ बेरोजगारों को डाल दे रहे हैं, नौजवानों को जो देश के भविष्य होने वाले हैं उनको दंगैया बना रहे हैं। और साथ में जो है जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसको भी एक तरफ देखिए। नहीं तो इस महंगाई में, ये कांग्रेस के टाइम में थोड़ा सा महंगाई होता तो ये सड़कों पे होते थे। आज एक ऐसा माहौल बना दिया कि लोग बाग महंगाई के खिलाफ ना बोले तो आ जाए हिंदू मुस्लिम और धर्म के ऊपर, यही ये चला रहे हैं। तो ये पूरा फांसीवाद है, हम लड़ेंगे, हम जानते हैं कि सत्य की जीत होगी। हिटलर भी नहीं बचा तो ये भी नहीं, ये भी जाएंगे। जहाँ भी हमें मौका मिले, चाहे वो अपने घर में हो, अपने नेबरहुड्स में हो, अपने क्लासरूम में हो। Civilization. And where Narendra Modi, the name, will be marked in the list of Adolf Hitler, in the list of Benito Mussolini. So we are the optimists. We have great hope in terms of India because you are talking to Muslim community. We are not citizens of India. You are the second citizens. Who are you? वो ये होने नहीं देंगे। मेरी उम्मीद आपके हौसले के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई। अगर आप इसको नहीं होने देंगे तो मैं चैन से सोऊंगा। और मेरी उम्मीद है, माय बिलीफ, मेरा यकीन है कि आप बिल्कुल इसे नहीं होने देंगे। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, 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 गुलाब जिंदाबाद, 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 गुलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामनवमी पर हुई तमाम घटनाओं के विरोध में आज जंतर मंतर पर विरोध जताया जा रहा है। तमाम संस्थाएं यहाँ पर मौजूद हैं, स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नारेबाजी लगातार जो है वो की जा रही है। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, आज़ादी मांगी जा रही है, आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं और मांग लगातार यही की जा रही है कि जिस तरीके से जो घटनाएँ हुई हैं उसे खारिज किया जाए। और लगातार जो है यही चीज़ सामने आ रही है क्योंकि उसमें एक ही कम्युनिटी के लोगों को जो है वो घेरा जा रहा है। अब देखना यही रहेगा कि जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं और आज जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है उसका कितना असर जो है वो देखने को मिलता है। कुछ लोग इस वक्त, कुछ स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जो आज प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश में सांप्रदायिकता का एक माहौल बनता जा रहा है जिसमें कि पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे कि मुसलमान, दलितों, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। उनके अगेंस्ट हिंसा का एक वो बना जा रहा है सिलसिला। तो उसी के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करने आए क्योंकि हम एज स्टूडेंट्स, एज कॉमन सिटीजन्स ये असर्ट करना चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ नहीं है कम्युनलिज्म या किसी पार्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करना। ये कम्युनिटीज़, ये वैल्यूज़ नहीं है जो हम जिनके लिए हम स्टैंड करते हैं। हम कौन सी वैल्यूज़ के लिए स्टैंड करते हैं? टॉलरेंस, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और एक ऐसा एनवायरनमेंट जो सबके लिए एक्सेप्टिंग और एनेबलिंग हो। तो वही असर्ट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक ही कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया जा रहा है? अगर कोई भी
रोज़ अखबार पढ़ता हो या कोई भी न्यूज़ को फॉलो करता हो तो उनको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जिस तरीके का जहर घोला जा रहा है पार्टिकुलर कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट, मुसलमानों के अगेंस्ट मीडिया में भी, या फिर एक डोमिनेंट डिस्कोर्स क्रिएट किया जा रहा है जिसमें कि उन्हीं के अगेंस्ट तमाम बातें की जाती हैं, जैसे कि कहा जाता है कि ऐसे हैं वैसे हैं और उनके त्योहारों में क्या गलती है, और अपने त्योहारों को भी एक सेलिब्रेशन के बजाय एक पार्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करने का एक प्लेटफॉर्म बना लिया गया। जैसे कि आपने रामनवमी में देखा, रामनवमी में हाल ही में क्या हुआ, नवरात्रि में जो मुसलमान जो मीट की दुकानें चलाया करती थी उनको ज़बरदस्ती बंद किया गया। पिछले 5-6 साल में यही हो रहा है, इससे पहले इसका होने का कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो इसी वजह से आज़ादी मांग रहे हैं, किस चीज़ के लिए? आज़ादी हम लोग फैशिज़म से मांग रहे हैं, आज़ादी हम लोग इस तरीके की जो हिंसा होती है मुसलमानों के ऊपर उससे मांग रहे हैं। खासकर जिस तरीके से हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं रामनवमी के अवसर में, आपने देखा होगा किस तरीके से मस्जिदों के बाहर कम्युनल सॉन्ग्स बजाए गए, उनके एक तरीके से एक नरसंहार की हुंकार भरी गई हिंदुओं के प्रति। क्योंकि अगर आप देखेंगे हिंदू का मतलब आज क्या है, हिंदू का मतलब ये है, हिंदू का मतलब जो आज है वो मुसलमान के अगेंस्ट डिफाइन होता है। अगर आप मुसलमान को नहीं देखते तो आपको अपना हिंदूपना याद नहीं आता है, और जैसे ही आप मुसलमान को देखते हैं तो आपको टीका लगाने का मन करने लगेगा, आपको भगवा गमछा ओढ़ने का मन करने लगेगा। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आप मुसलमान से नफरत करते हैं, इस वजह से आप हिंदू हैं, इस वजह से नहीं कि आप हिंदू धर्म को पसंद करते हैं। हिंदू धर्म को पसंद करते हैं इसलिए हिंदू नहीं है, आप मुसलमान से नफरत करते हैं इसलिए हिंदू है। एकदम यही राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति, जो नफरत की राजनीति, उसको शुरुआत से इन लोग का मतलब जो विधाता रहे हैं, जिन लोग चाहे सावरकर हो, गोलवलकर हो, इन लोग की राजनीति यही रही है कि हम लोग को सेक्लूजन की अंगूठा मतलब जो हाथ है वो 5 उंगलियों से बना है, तो सारी उंगलियों का जो साइज़ है वो अलग होता है, सबसे ऊपर ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, और इस तरीके से डिफरेंशिएशन सबसे नीचे शूद्र होगा। तो ये इस तरीके की राजनीति स्ट्रेटिफिकेशन की, डिफरेंशिएशन की, मार्जिनलाइजेशन की, कम्युनिटीज़ को पूरा सब ह्यूमन डिक्लेयर कर देने की राजनीति शुरुआत से ही बीजेपी आरएसएस की रही है, और यही इनकी फाउंडेशन रही है, और इसी राजनीति के खिलाफ आज हम स्टूडेंट्स खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कितना असर पड़ेगा इससे? एकदम पड़ेगा। स्टूडेंट मूवमेंट्स ने शुरुआत से भारत की आज़ादी के बाद से कितना ज़्यादा, आप चाहे आज़ादी के टाइम देख लीजिए, चाहे जेपी के टाइम देख लीजिए, चाहे कितने भी मूवमेंट्स हमारे देश में हुए हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर FYUP को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो FYUP वापस गया है, रीओपन DU, अभी जैसे DU इतने समय से बिना किसी DDMA के सर्कुलर आने के बावजूद यूनिवर्सिटी को बंद किया गया। 60 दिन 57 डेज आंदोलन चला, स्ट्राइक सिट इन हुआ, उसके बाद यूनिवर्सिटी खुलवाया है और उसको लड़ के जीत के लिया है हम लोगों ने, और ये मूवमेंट का ही नतीजा है। मांग लगातार यही की जा रही है कि जिस तरीके से हर राज्य से या JNU से जो फुटेजेस रामनवमी के दिन सामने आई थी उसे लेकर बातचीत की जा रही है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत से स्टूडेंट और संस्थाओं ने मिलकर प्रोटेस्ट किया है सरकार के खिलाफ, क्योंकि और सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया जा रहा है और उन्हीं के साथ जो है वो भेदभाव किया जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ थे, हमने उनसे बातचीत की, लोगों से भी बहुत सारे हमने बातचीत की। दरअसल धरना जो है वो काफ़ी बड़े स्तर पर होने लगा था, इसी को लेकर कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, जो देखी जा सकती है मेरे पीछे। अब देखना यही रहेगा कि आगे चलकर जो नारे यहाँ लगाए गए हैं या जो मांग यहाँ से उठी है वो कितना दूर तक जाती है और सरकार की साइड से क्या कुछ एक्शन या क्या कुछ मांगे जो इनकी उठी थी वो कितनी जो है वो मांगी जाती है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।